आदरणीय दर्शकों, सन 2025 में अक्टूबर मास बड़ा विचित्र है। ज्योतिष प्रणाम के साथ मैं एक कलेवर रख रहा हूं। सूर्य इसमें परिवर्तन हुए, बृहस्पति इसमें परिवर्तन हुए, मंगल भी इसमें परिवर्तित हो रहे हैं। बाकी और छोटे ग्रह तो होते रहते हैं, उनकी बात छोड़िए। यानी मंगल वृश्चिक में जाते हैं 27 अक्टूबर को 3:45 के आसपास। वृश्चिक का मतलब यह है कि विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जाएंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु चौथा चरण चंद्रमा के नवांश में होता है, विशाखा का। ठीक, अभी तक चंद्रमा यहाँ पे धनु राशि में है, 10वें भाव में। मीन लगन की उस समय उदय है अंतरिक्ष में, कि मीन लगन उदय हो रही है अंतरिक्ष में। जब ये चेंज कर रहे हैं कि मीन लगन लगभग इनसे 5-7 मिनट पहले वहां से चेंज कर गई है कि मीन लगन शुरू हुई है। तो मीन लगन में जब शुरू होती है उसके बाद मंगल तुला से वृश्चिक में जाते हैं 3:45 के आसपास, दोपहर बाद अपराह्न में। चंद्रमा उस समय धनु राशि में है, मूल में है। लगन पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण की है, और शनि भी वक्री चौथे चरण में ही चल रहे हैं। उसके भी नवांशपति चंद्रमा होते हैं। मंगल भी नवांश में चंद्रमा के में ही है। अब आप देखिए, लगन और शनि प्लस मंगल तीनों के तीनों चंद्रमा के नवांश में, चंद्रमा अग्नि तत्व में है। और अष्टम भाव का जहां जल तत्व राशि नैसर्गिक रूप से आती है, मंगल वृश्चिक जल तत्व की राशि में जल तत्व की लगन को प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा? शनि यहाँ वक्री है तो 11वें भाव को, अपने भाव को देखते हैं, यानी मकर राशि की पौ बार है। अर्थात मंगल यहाँ पे कुछ राशियों को धन्ना सेठ बनाएंगे। पहली बात ये मान लीजिए, मंगल की सीधी दृष्टि 12वें भाव पे होगी, जहां पर राहु विराजमान है। उनको अंकुश लगा देंगे, उनको वो कंट्रोल कर देंगे कि आप अच्छे सपने दें मेरे जातकों को, अच्छे काम करें, खराब नहीं करें। 12वां भाव बॉर्डर का है, तो बॉर्डर पे और कुछ देशों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक अलग बात से छोड़ेंगे हम। मीन राशि अंतिम है, और अंतिम जो दिशा आती है वह उत्तर की आती है, और बृहस्पति उत्तर और पूर्व के बीच के कोण के ईशान के स्वामी है, तो उपद्रव वहां पे हो सकता है। दूसरा एंगल आपको दे रहा हूं। अष्टम में तुला के सूर्य है, कुंडली इस प्रकार बनती है। कन्या के शुक्र छठे भाव सप्तम भाव में है, और छठे भाव में केतु सिंह के है। नवम में मंगल हो गए। चंद्रमा मंगल बुध नवम में है, वृश्चिक राशि के, और चंद्रमा धनु राशि के हैं। बृहस्पति कर्क राशि के तीसरे भाव में है, जो मंगल की और बुध की सीधी दृष्टि में आते हैं। पंचम में, जो मंगल बुध की दृष्टि में नहीं आते हैं, वे आते हैं किसकी में? चौथे भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि होती है, वक्री होने के नाते। राहु भी 12वें भाव से चौथे भाव पे दृष्टि रखते हैं, तो इसलिए मिथुन राशि वालों के घर में थोड़ी बहुत उथल पुथल अवश्य होगी, ध्यान रहे बात। लेकिन हाँ, न्यायालय में यदि आपका वकील बहुत अच्छा है तो आप ठीक ठाक होंगे। मैं मेष राशि से शुरू कर रहा हूँ रिजल्ट देना। मेष राशि के लिए मंगल अष्टम जाते हैं, चूंकि लगन यहाँ मेष मान लेते हैं हम, तो मेष से अष्टम जब जाते हैं तो यात्राओं में थोड़ा आप संभल के चलेंगे, लेकिन विदेशों से और बाहरी ताकतों से, बाहरी व्यापार से आप पैसा कमा सकते हैं। आपकी सूझबूझ से आपको बहुत लाभ हो सकता है। आपकी यात्रा मंगल में रहेंगे, ये भी ध्यान रहे। यदि आप शगुन मान करके यात्रा करते हैं तो ये ध्यान रहे, क्योंकि आप सीधी अष्टम भाव सीधा राहु की दृष्टि में आ जाएगा यहां से, इसलिए। और वृष राशि के लिए है कि वृष राशि तीसरा भाव में आती है, मंगल की बुध की सीधी दृष्टि में है। मंगल की
मित्र राशि नहीं है लेकिन बुध की मित्र राशि है, इसलिए 50-50% आपको भी लाभ होगा। आपके भी पौबार 25 होंगी, इसमें कोई कमी नहीं है। यशमान बढ़ेगा, बहन भाइयों में प्यार बढ़ेगा, उनका कारोबार बढ़ेगा, आपका परिचय क्षेत्र बढ़ेगा और आपका प्रचार प्रसार नाम का हो जाए, क्योंकि यह विज्ञापन का भी प्रचार का भी एक भाव है, तीसरा भाव चौथे में। वहां से मिथुन राशि आती है, क्योंकि लगन मीन है, चौथे भाव में मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि को यहाँ पे दोष जरूर हो जाता है, लेकिन मिथुन राशि किसी भी तरह कम नहीं है। हाँ, लेकिन ये न्यायालयों में थोड़ा सा, अगर आपका एडवोकेट बहुत अच्छा है तो आप बहुत कमा जाएंगे, आपको रिजल्ट आपके पक्ष में जाएंगे। 27 अक्टूबर से लेके और ये मंगल पूरा का पूरा 1.5 महीने यहाँ पर रहने वाले हैं लगभग। पंचम में कर्क राशि आती है, जिसका स्वामी केंद्र में है, यानी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो पत्री को उठा देता है। ये एक योग है, ज्योतिष का बहुत सुंदर योग है। मंगल से धन स्थान में गया है चंद्रमा, जो पंचम पति है, इसलिए वह भी बहुत अच्छी स्थान में, बहुत अच्छी जगह। दूसरी बात, किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि पंचम भाव पर नहीं है, इसलिए कर्क राशि वाले खूब धन यश कमाएंगे और मंगल कार्य उनके घर में होंगे। ये एक बात। पंचम भाव मंगल मांगलिक कार्यों का भी है, धर्म कर्म का भी है। पूर्व जन्म के कर्मों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। वह एक कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस लाइफ बर्थ के जो एक्शन है उनका फल आपको मिलेगा। एक बार छठे भाव में केतु स्वयं है, शत्रु बनता है, इसलिए मकर राशि है, आपको इसमें देते। दूसरी बात, जब छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है शनि, तो आपको वैसी विजय बना देता है, इसलिए कंपटीशन पर आप जीत जाएंगे। व्यापार में आप मात नहीं खाएंगे, व्यापार आपका खूब फले फूलेगा, बढ़ेगा। आपकी हर तरह से जीत ही जीत है और आपको जमीन पर रह करके बहुत अच्छा कारोबार आपको मिलेगा। जल तत्व के आसपास नहीं जाइएगा, बस इतना मैं बताऊं। जबकि लगन और मंगल दोनों जल तत्व के, वहां आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ, जो आइलैंड्स जल के अंदर रहते हैं, जो टापू पे देश बने हैं, चाहे वो बैंकॉक हो, सिंगापुर हो, बैंकॉक हो, सिंगापुर हो, उनसे आप अच्छा कमा सकते हैं। ये देखिए, वृश्चिक राशि, यो मंगल दक्षिण दिशा का मालिक है, एक ये ध्यान रखें। सातवें भाव में शुक्र कन्या के हैं, तो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि जो महिला वर्ग है उनका हर एक तरह से अपमान भी हो सकता है, शोषण भी हो सकता है। थोड़ा बचे, अनजान व्यक्ति से दूर रहे, नमस्ते करें, निकल जाए वहां से, गाय बगाए, अकेले नहीं जाए, किसी सभा में पार्टी में अकेले नहीं निकले, अपने एक संरक्षक के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, पति के साथ निकले, किसी और के रहे, अपने फ्रेंड के साथ भी नहीं निकले। कभी हम दो सहेली जा रही है, कच्चा खा जाएंगी आप। छठे भाव में मकर राशि, उसके लिए खुशखबरी ये भी है, मैं लौट कर जाता हूं, क्योंकि उससे ठीक तीसरे भाव में यानी लगन से अष्टम में सूर्य है, तो ये और षष्ठे लगन में है, तो ये विपरीत राजयोग भी है, इसलिए बहुत अच्छी खुशखबरी आपको है। आपको धनपति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सप्तम का स्वामी, कन्या का स्वामी अपने से तीसरे जाता है, अशुभ ग्रह के साथ है। दूसरी बात यह है कि वह मंगल के साथ है और मंगल यहाँ पर दूसरे भाव का मारक स्थान का मालिक है, इसलिए आपको सप्तम से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो कन्या राशि वाले जातक या थोड़ा सतर्क रहें। व्यापार में तो कमा लेंगे, लेकिन छोटे व्यापारी कमा सकते हैं। सर्कस आप लगा सकते हैं, आप छोटे मोटे खेल कूद कर सकते हैं, सर्कसों में, नुमाइश में, एग्जीबिशन में मांस कमा सकते हैं। खोमचे वाले जितने भी है, फुटपाथ पटरी वाले, वो बहुत अच्छा धन कमा लेंगे, उनकी अच्छी चांदी रहेगी। बड़े उद्योग वाले धोखा खा जाएंगे, उनको सोच समझ के करना चाहिए काम, क्योंकि पृथ्वी और जल का कभी मेल नहीं हो सकता है। सप्तम में तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी जो अपने से 12 में गए, 12 में शुक्र बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए आप यात्रापति भी हैं और यात्राओं से कमा लेंगे। तुला के सूर्य जो तुला के लगन, उससे 12वें भाव में शुक्र आपको यशमान प्रतिष्ठा देंगे, श्रेया शुक्र का खूब भरपूर आनंद आपको देंगे और आप विदेशों से पैसा कमा सकते हैं, विदेशवासी हो सकते हैं, विदेशों में एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। आप व्यापार विदेश से करें अथवा विदेश में जाकर बढ़ जाए, टू एंड प्रो आपका होता रहेगा। बहुत सारे बॉर्डर्स आपके लिए खुल गए हैं, ये मान लीजिए। अष्टम भाव में उससे नवम भाव में वृश्चिक राशि है, जहां मंगल अपने भावपति सूर्य लगन से नवम है, लगने से केंद्र में है, बृहस्पति से, और उनकी दृष्टि में भी है आप। और जो शनि लगन में बैठा है, जो लाभेश है, और उनकी दूसरी राशि जो कुंभ आती है, उस पर आपकी दृष्टि भी है, तो आप अपनी पहली दृष्टि से
12वें भाव को देखते हैं, 7वें से आप तीसरे भाव को देखते हैं और चौथी से घर को देखते हैं, तो यहाँ आप घर का सुख बढ़ा देंगे, क्योंकि सुखेश आपके साथ त्रिकोण में, आप उस पे कहावत है कि मंगल के साथ, सूर्य के साथ, शनि के साथ, शुक्र के साथ, बृहस्पति के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ यदि बुध होता है तो उन जैसा कार्य करता है, यहाँ बिल्कुल कदापि नहीं होगा। यह सूत्र ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुखेश केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में गया, उसे अब मंगल पराजित नहीं कर सकता। सूत्र है, मंगल वह पहले से उपस्थित है और नहीं, बुध पहले से उपस्थित थे और मंगल बाद में ज्वाइन करते हैं, इसलिए बुध मंगल से आगे है, तो बुध यह अपनी हाँकेंगे, अपना हंटर चलाएंगे, अपनी बात रखेंगे, बौद्धिक कौशल में बहुत निपुण है, रोज जीत जाएंगे। चंद्रमा से 12वां बुध गच्चा नहीं खाया करता है, क्योंकि लगन से त्रिकोण में भी है। 10वें भाव में कुंभ राशि आती है, 10वें भाव में धनु राशि आती है, जिसका स्वामी अपने से छटा गया है। धनु राशि से चंद्र और मंगल और बुध दोनों 12 में बैठते हैं। मंगल और बुध की धनु से कम पटेगी, यहाँ 2 बारे का संबंध है, चूंकि चंद्रमा वहीं पे, चंद्र लगन से मंगल अगर हो जाते हैं 12 में तो मांगलिक दोष ले आके आ जाते हैं। घर गृहस्थी में थोड़ा ऊहापोह की स्थिति हो जाएगी, मनमुटाव हो जाएगा, किसी बात पे गर्मा गर्मी होगी, तो उसी की तरह से शीतल जैसे छिड़क देते हैं। इस तरह या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करिए। घर का माहौल बिल्कुल कंक्रीट फ्लोर की तरह, संगमरमर की तरह शांत और शीतल रहेगा। गाय बगाए 12वें भाव में, चूंकि 12वें भाव में राहु बैठे हैं लगन से और मंगल की दृष्टि, चंदन की अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते रहे तो आपको खतरा कोई नहीं है, ठीक रहेगा। ऐसा कौन 11वें भाव में मकर राशि आती है शनि की, तो मकर राशि वालों को मैं पहले बोल चुका हूं कि उनके तो 11वें भाव में यहाँ पे मकर राशि आती है, वो ठीक ठाक रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं है उनको कहीं भी। हाँ, एक खास बात है, मकर राशि 11वें भाव में है और छठे में सिंह राशि है, दोनों पिता पुत्र की राशि से सूर्य केंद्र में आते हैं, अष्टम में है। अपने पिता से या पिता जैसे रिश्तों से विरोध मत करना, वरना आप हानि उठा जाएंगे। शनि सूर्य जब भी एक साथ होते हैं तो दोनों की मिलती नहीं, यदि दोनों का षडाष्टक योग होता है तब भी नहीं मिलेगी, बनेगी नहीं उनकी आपस की बात, इसलिए उस थोड़े से फासले को बचा के रखें। आप सम्मान करते रहेंगे, आप कमाते रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं मकर राशि को और सिंह राशि को यहाँ धन्ना सेठ बना रहा हूँ, इसमें तो बात नहीं, क्योंकि वहां पे विपरीत राज्य हो गए और यहाँ मकर राशि से सूर्य 10वीं में गए, आपके कर्मों को यश मिलेगा, ख्याति मिलेगी, व्यापार और शरीर में प्रोन्नति आपकी होगी, व्यापार चलेगा। 12वें भाव में कुंभ राशि है, उसका मालिक वापस लौट के 12वें में ही आ रहा है, तो तमाम अभाव जितने भी होंगे उनको दूर कर देगा वो, क्योंकि अभावों के देवता हैं और ये वक्री होकर के आते हैं तो अभावों का समापन समारोह कर देते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि 12वें भाव से लगन से 12वें भाव होते हुए 11 में, यानी देख रहे हैं लाभ स्थान को, तो 12वें भाव को वो आपकी यात्राओं को, यात्राओं से कमाने वाले धन को, लाभ को ऊंचाई के पंख लगा देंगे। उड़ान हौसलों से होती है और 11वां भाव भी लाभ का है, पराक्रम का। शनि और 11वें का 3-11 का संबंध, लाभ कहीं नहीं गया। शनि या धीरे नहीं चलेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको, या शनि चले इति शनिश्चरे, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि आप मीन लगन में है। जल तत्व में जल में ठहराव नहीं होता, बहुत ऊंची और बहुत लंबी और वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं। तो 12 राशियों का मैंने आपको मंगल के ट्रांजिट का फल आपको बताया कि वृश्चिक में मंगल जाते हैं तो बहुत सारी राशियों को धन्ना सेठ बना देंगे, निश्चिंत रहे। मंगल का गोचर आपके लिए, सबके लिए बहुत सुंदर हो, खूब फले फूले, मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पूरी करता हूँ। आप मेरे शिव सागर को चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब रहिए, कमेंट्स अवश्य लिखें। इति श्री हरिशरण।